अब वही हम बता रहे हैं। हाँ। तो जब उनके समय में थे यही मुख्यमंत्री या उनके दल को बचाने वाले थे, तो उस समय कहाँ था माई बहन योजना, या कहाँ थी छात्रों के आयोग बनाने की दिक्कत, जब सब यही मालिक है। वो कहता भी है कि हमारी दल, तो वास्तव में उसकी दल है। ये तो लोकतांत्रिक नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के बाद कैसे लोकतांत्रिक आप मानिएगा? एक आदमी इसका जो मालिक है, एक परिवार इसका मालिक है, कोई किसी का चलता है क्या? जरा नाम बता दीजिए कि लालू जी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उसको जो मौका मिलता है तो उल्टा सीधा प्रश्न करता है। सर वो जो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं होता, इसमें कितना दम? एकदम दम नहीं है, एकदम उसको पूरा समय दिया गया। हाँ। हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नंद किशोर जी ने पूरा उनका समय दिया, जितना उस समय मांगे। कहते हैं कि हम देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों खूब ऐलान कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए ऐलान किया था कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे, परीक्षा के फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा और ना ही पैसा लगेगा एग्जाम देने जाइएगा आप इधर उधर, उसका इस तरह का ऐलान किया था तेजस्वी यादव ने। और आज भी प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा देंगे, शराबबंदी से अलग हो जाएगा, जो ताड़ी पीते हैं लोग, ताड़ी पीना अपराध नहीं माना जाएगा। इन्हीं सब तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नौतन विधानसभा से विधायक नारायण प्रसाद जी हैं। कैसे देखते हैं सर तेजस्वी यादव के ऐलानों को? देखिए, जब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दिल्ली का चुनाव आया तो केजरीवाल कितना घोषणा किया, माई बहन ने इतना देंगे उतना देंगे, तेजस्वी भी कर रहे हैं उसी तरह ही कर रहे हैं जैसे झारखंड में हुआ। तो इनका काम है, जानते हैं कि हमको तो सीट मिलेगा नहीं, सरकार बनेगी नहीं, तो लोगों को लालच देने का काम कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता इनके बाबूजी के राजकाज को समझ चुकी है, और ये अपने को कह रहे हैं कि नीतीश जी को हमने 2 बार जो मुख्यमंत्री बनाया, उनके दल को बचाया। आज भी बोले, अब वही हम बता रहे हैं। तो जब उनके समय में थे यही मुख्यमंत्री या उनके दल को बचाने वाले थे, तो उस समय कहाँ था माई बहन योजना, या कहाँ थी छात्रों के आयोग बनाने की दिक्कत, जब सब यही चला रहे थे, नौकरी भी यही दे रहे थे, तो नीतीश जी से कहकर इसका भी आयोग बना सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस समय भी माई बहन योजना नहीं लागू किया। कौन रोक रहा था? जब ये सब कुछ यही कर रहे थे, तो जो आज घोषणा कर रहे हैं उस समय भी तो लागू किया जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जानते हैं कि अब ये समीकरण के चक्कर में है कि MY समीकरण मेरा है, इसे जीतते नहीं है, विपक्ष में रह किसी तरह सीट हमको मिल जाता है। तो हमारे पासी भाई लोगों को फंसाने के लिए ये घोषणा कर रहे हैं, जबकि किसी तरह के कोई दिक्कत पासी लोगों को ताड़ी पर नहीं है। प्रतिबंध है तो उसको बनाने के लिए सरकार हर तरह से मदद कर रही है, और उनको कह रही है कि अच्छा चीज बनाइए ताकि बिहार को विकास करने में आपका भी मदद हो सके। अब इसको ये ताड़ी को फ्री कर देंगे तो शराब को तो रोक नहीं सकते हैं। शराब भी इसको फ्री करना चाहिए। इनको शराब को फ्री करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, ताड़ी पीना ये नेचुरल चीज है, ताड़ी को बस हम हटा देंगे। जो 2016 में अधिनियम बना था कि ताड़ी भी शराबबंदी में आएगा, उसको हम नहीं रहने देंगे। देखिए, वो भी अच्छा चीज नहीं है। जैसे दारू नशा देता है, उसी तरह ताड़ी भी लोग कहता है, हम तो जानते नहीं है, लेकिन कुछ चढ़ जाता है दिन में तो उसका भी नशा दारू जैसा होता है। ताड़ी का भी नशा जी हाँ। इसलिए उस सुबह में जो ताड़ी निकलता है वो सुनते हैं कि बहुत मीठा होता है, उसमें नशा कम होता है। उसीलिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको कहा कि इसको पकाइए, पका कर इसको जो है तैयार कीजिए और इसको मार्केट में बेचिए, आपको सहयोग हम देंगे। उसको भी पासी समाज को काम करने के लिए मौका दिए। अब ये तो 20 को योजना की बात करेंगे, जब तक चुनाव आते आते इतना योजना ही दे देंगे कि हमको लगता है कि आम जनता को याद भी नहीं रहेगा। घोषणा जाएगी, जनता नहीं भूल जाएगी। अब इस तरह का घोषणा एक रोज कर रहे हैं, तो ये तो योजना इनकी आदत है। देख रहे हैं जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ, केजरीवाल कहते थे इस जन्म में तो
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आज संन्यास ले रहे हैं, आज आकर एकांता में वास कर रहे हैं, और भी वीआईपी कल्चर छोड़ नहीं रहे हैं, आज भी 2 करोड़ की गाड़ी से जा रहे हैं, आज भी सिक्योरिटी उनके साथ है। उसी तरह तेजस्वी तो अभी लड़का है ना, अभी तेजस्वी एकदम पूरा प्रतिपक्ष नेता है होने से क्या होता है, उसकी पिताजी का ऊपर पोटी है जनता दल ही, जनता दल आपको राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल का वो मालिक है, वो कहता भी है कि हमारी दल, तो वास्तव में उसकी दल है। ये तो लोकतांत्रिक नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के कैसे लोकतांत्रिक आप मानिएगा? एक आदमी इसका जो मालिक है, एक परिवार इसका मालिक है, कोई किसी का चलता है क्या? जरा नाम बता दीजिए कि लालू जी, तेजस्वी जी और उनकी बहन जो है आज सांसद है ना, उन लोग का चलता है, उसके अलावा दूसरा कोई उनके पार्टी में कुछ बोलने का हिम्मत रखता है क्या? ये सब जानते हैं, इसलिए बिहार के लोग अपूर्वक नहीं है, पढ़ा लिखा लोग है बहुत। अब समझिए कि पढ़े लिखे की संख्या यहाँ 64 हो गई है, मात्र 36 ही अभी मैंने ये है, समझे? आप लोग पर आरोप भी लगा रहे हैं सर कि आप लोग नेता प्रतिपक्ष का सम्मान नहीं करते हैं, सदन में उनका सम्मान नहीं किया जाता है। देखिए, कह रहे हैं डिप्टी सीएम का नाम नहीं याद होगा नीतीश कुमार को, इस तरह की बातें भी हो रही है। ये तो बचपना न है, कहे ना कि अभी बच्चा है, समझदारी नहीं है, उसको जो लीक कर देता है उसका आईएएस अफसर, वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को लिख के मिलता है, आईएएस अफसर लिख के देते हैं। आईएएस अफसर किसका नाम लिख कर देते हैं, जरा उससे पूछिए तो। ऐसा सारा चीज वही बोलता है जो लिख कर दिया है। उस दिन देख रहे थे भाषण, सारा लोग हंस रहे थे, जो नीतीश कुमार को कह रहा था कि हम आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाए। यहाँ सस्पेंड है कि नहीं? मुख्यमंत्री ने उसको, आपको सबसे पहले आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम बनाए मुख्यमंत्री, उसके भाई तेज प्रकाश को भी मंत्रालय मिला। ये तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए लालू जी के रिक्वेस्ट पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, नीतीश जी ने, और अपना परिवार बनता है। लेकिन जब जैसा होता है, जैसे इसका पिताजी ने हर किसी को धोखा दिया, नीतीश जी को भी धोखा दिया, इसका भी आचरण वही है। आज बहुत मनमनोवत हुआ, आप देखे होंगे कि आप ही लोग चैनल चलाए थे कि लालू प्रसाद यादव जी, उनका हमेशा खुला आमंत्रण है, कभी भी आ सकते हैं नीतीश जी। जब नीतीश जी ने ठुकरा दिया कि नहीं अब तो बहुत हो चुका, अब भाजपा के छोड़कर, हमारा गठबंधन एनडीए का छोड़कर हम नहीं जाएंगे, बहुत हमको धोखा मिला है, अब बहुत घोटाला लोग किया है, तो उसके बाद से नहीं गए। इस तरह का विवाद उठाकर आज विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उसको जो मौका मिलता है तो उल्टा सीधा प्रश्न करता है। सर, वो जो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं होता, इसमें कितना दम है? एकदम दम नहीं है, एकदम उसको पूरा समय दिया गया। हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नंद किशोर जी ने पूरा उनका समय दिया, जितना उस समय मांगे। कहते हैं कि हम भाषण देते हैं तो नीतीश कुमार भाग जाते हैं, जैसे ही खत्म होता है इंटर कर जाते हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो परंपरा है। नीतीश जी जो सो और भी काम है, सिर्फ सदन में ही नहीं, अपने कार्यालय में रहते हैं, निर्देश देते हैं लोगों को, और वो सारा चीज जब हो जाता है तो नीतीश जी का जब समय आ जाता है तो सदन में आ जाते हैं और जवाब अपना देते हैं। जब इनकी जितनी भी बातें हो रही थी, माननीय हमारे नीतीश जी सुन रहे थे, इसी के जवाब देने के कड़ी में उथुतरोजी करके माइक पर बोलना चाहते थे। तो बताइए, जब विपक्ष का नेता बोलता है तो हम लोग शांत होकर सुनते हैं, कोई एक आवाज नहीं होता है, और जब हमारे नेता बोलते हैं तो वो जो सो सारे लोग, आरजेडी के लोग हल्ला करता है, माले के लोग हल्ला करता है। सर, एक अंतिम सवाल सर, कि आपको क्या नहीं लगता कि जो तेजस्वी की योजनाएं है वो धरातल पर उतरेंगी? क्योंकि आप झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार है और वहां तो 2500 सर मिल रहा है महिलाओं को, ये भी काउंटर करते हैं। अभी किसी को नहीं मिल रहा है, आप पता कर लीजिए। इस तरह आपको आप वाले जो केजरीवाल ने घोषणा किया था कि 1000 रुपया देंगे पंजाब में, आज तक नहीं मिला, 3 बरस बीत गया, तो ये कहाँ से दे देगा? माने बजट तो होना चाहिए, बजट ही नहीं होगा तो कहाँ से पैसा आएगा? घर से तो कोई देगा नहीं। बजट तो पहले बताओ कि कितना का बजट है और कितना पैसा यदि माई बहन की योजना में देगा तो कितना, और सरकारी कार्य कैसे चलेंगे, किस तरह होगा, विवरण देना चाहिए। तो ये तो शगुफा है, नहीं मिल पाएगा, गलत सब घोषणा है। जहां तक हो सकेगी हमारी सरकार, जितना भी हो सकता है सरकार हमारी करेगी, कर रही है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू हमसे लिया।
तो आपने सुना, हमारे साथ नौतन विधानसभा के विधायक नारायण प्रसाद थे और इनका कहना है कि तेजस्वी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बचपना है। हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी दिया जाता है और जितनी योजनाएं गिनवा रहे हैं, लगता है विधानसभा आते आते इतना गिना देंगे कि जनता भूल जाएगी कि क्या क्या बोले थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।